Hello, 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 hello. So, okay, so guys, in this video, we'll be talking about log loss, binary cross entropy, sigmoid function, backpropagation, all of these things. हम डीप में बात नहीं करेंगे, ऊपर ऊपर बात करेंगे इन log loss, sigmoid, ठीक है, एंड दिस इज जस्ट बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी एज वेल, उसको सेम मतलब नाम अलग है, ठीक है. सो लास्ट में हमने देखा था कि मीन स्क्वायर एरर से जब हम यूज़ करके बैक प्रोपगेशन करते हैं तो कैसे होती है चीज़ें, ठीक है. उसमें हमने हमारे एक्टिवेशन फंक्शंस को कोई मेन फंक्शन नहीं दे रहे थे, हम सिर्फ जो whatever was being used was just the summation like this, है ना. इस बार हम एक्टिवेशन फंक्शन रखेंगे. यहाँ पे क्या होगा, सिग्मॉइड. यहाँ पे नहीं, हर जगह सिग्मॉइड ही होगा, ठीक है. सो नो नीड टू मेंशन दिस. सिग्मॉइड क्या करता है, वैल्यू लेता है और उसको 0 और 1 के बीच में स्क्विश कर देता है, कोई भी वैल्यू को. ओके, व्हाट इज आवर लॉग लॉस, माइनस वाई आई लॉग वाई. मैं ये वाई आई हटा दे रहा हूँ, सिर्फ माइनस वाई लॉग वाई हैट माइनस 1 - वाई लॉग 1 - वाई हैट. वाई हैट क्या है, प्रिडिक्टेड, और वाई क्या है, एक्चुअल. एंड वाई एक्चुअल क्या है, लेबल है. एंड वाई हैट क्या है, प्रोबेबिलिटी है. किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी, ऑफ वाई बिलोंगिंग टू पॉजिटिव क्लास, ठीक है. ये चीज़ होती है. तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एक बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी का सिनेरियो यूज़ करेंगे या फिर बाइनरी क्लासिफिकेशन का यूज़ करेंगे सिनेरियो. और उसमें जो लॉस होता है, इट वुडेंट बी मीन स्क्वायर एरर, इट वुड बी दिस. सो इन ऑर्डर फॉर मी टू फाइंड दी बेस्ट क्लासिफिकेशन या कुछ भी कह लो, आई हैव टू मिनिमाइज दिस लॉग लॉस. और ये लॉग लॉस किस पे डिपेंड करेगा, सारे वेट्स और सारे बायसेस पे. टोटल मिला के 9 ट्रेनेबल पैरामीटर्स हैं, 9 ट्रेनेबल पैराम्स. कैसे, 2 × 2, 4 वेट्स हो गए प्लस 2 बायसेस. 2 × 1, तो 2 वेट्स प्लस 1 बायस, तो 6 + 3 = 9. नाउ जो लॉग लॉस है वो y पे डिपेंड करता है और y हैट पे डिपेंड करता है. y इज अनचेंजेबल, वी कैन नॉट चेंज दिस. एंड y हैट इज चेंजेबल, बेसिकली y हैट जो है उसको हम चेंज कर सकते हैं. नाउ y हैट है क्या, इट इज सिग्मॉइड ऑफ z. z क्या है, z इज दिस W1 x1 वाला जो टर्म होता है प्लस W0 या जो भी है, जो हम पहले कर रहे थे सेम परसेप्ट्रॉन में सबमिशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आर वेट्स एंड बायसेस. वी आर गिविंग दैट वैल्यू टू सिग्मॉइड. सिग्मॉइड क्या है, ये वाला फंक्शन है. तो हम इसमें वैल्यूज डाल रहे हैं, तो हमको वाई हैट क्या मिल रहा है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू मिल रही है. दैट्स इट, दिस इज जस्ट द सिंपल इंट्यूशन. अब हम एक्चुअली में करते हैं इस चीज़ को. उससे पहले सिग्मॉइड का डेरिवेटिव निकालते हैं और लॉग लॉस का डेरिवेटिव निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई हैट, क्योंकि वो हमको आगे नीड होगी. अच्छा, सबसे पहले सिग्मॉइड का निकाल लेते हैं. मैं नीचे कर सकता हूँ हाँ. तो यहाँ पे मैं सिग्मॉइड का डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ. सिग्मॉइड डेरिवेटिव, तो सिग्मॉइड का डेरिवेटिव क्या होगा, विच इज सिग्मॉइड है क्या, बेसिकली ये है जिसमें ये जो z है वो अपना वही है, समेशन WI/XI, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेट्स एंड बायसेस, राइट. तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जैसे मैं इसको भी z की जगह x लिख दूँ तो ये x हो जाएगा. और मैं इसको d/dx करना चाहता हूँ, सिग्मॉइड ऑफ x को, तो इट वुड बी d/dx ऑफ दिस टर्म. -1 आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा तो, राइट. ये क्या हो जाएगा, पावर रूल लगा के 1 + e⁻⁻x. और जब मैं
इंटरनल वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करूंगा तो वन कांस्टेंट है, ई टू दी पावर माइनस एक्स का ई टू दी पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का क्या होगा -1। तो ये ओवरऑल टर्म प्लस हो जाएगा 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स और ई टू दी पावर -x, राइट। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे अगर हम, लेट मी जस्ट क्विकली चेक कि मैंने सही किया कि नहीं। इसको ऊपर भेज दिया। हाँ, एक चीज़ गलत हो गई कि जब ये आगे आएगा तो इसकी पावर -2 हो जाएगी ना, पावर रूल की वजह से -1 और -1 तो -2। एंड बाकी मेरे ख्याल से सही है कि 1 0 हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का -1, तो दैट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये पावर जो है -2 हो जाएगी। ठीक है। नाउ अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करके वापस नीचे लेके जाऊँ तो ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ऊपर एक प्लस टर्म ले लेते हैं और माइनस टर्म ले लेते हैं ताकि नीचे का कैंसिल हो जाए। अब मैं बाहर ले लेता हूँ इस चीज़ को, इधर लिख रहा हूँ मैं इसको, अब यहाँ पे जगह है तो 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये टर्म एक बार कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। ये कॉमन आ जाएगा बाहर, 1 अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। एंड गेस व्हाट गाइस, अपना जो सिग्मॉइड ऑफ एक्स है वो यही है 1 अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। तो मैं यहाँ पे सिग्मॉइड ऑफ एक्स लिख सकता हूँ 1 माइनस सिग्मॉइड ऑफ एक्स। ये मेरा डिफरेंशिएशन है। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि ये कैसे मैं बेसिकली 1 अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स था यहाँ पे, एंड यहाँ पे भी, तो मैंने उसकी जगह सिग्मॉइड ऑफ एक्स रख दिया। तो मेरा जो फाइनल डेरिवेटिव है वो क्या है, सिग्मॉइड ऑफ एक्स 1 माइनस सिग्मॉइड ऑफ एक्स। और मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ यहाँ पे, तो sigmoid of x 1 minus sigmoid of x, this is d by dx of sigmoid of x। ठीक है। एक और, हाँ, एक और चीज, हमको लॉस को भी डिफरेंशिएट करना है, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू वाई हैट, जो हमें आगे काम आएगा, तो मैं उस चीज को भी कर लेता हूँ। लॉस क्या है हमारा, -y log y हैट -1 माइनस वाई log 1 माइनस वाई हैट। ठीक है, मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू वाई हैट, क्योंकि आगे काम आएगा, मैं आपको दिखा दूंगा चेन रूल में कैसे काम आता है। और या बस, हाँ, आपको इतना याद रखना है कि हम वाई हैट को चेंज कर सकते हैं हमारे ट्रेनेबल पैरामीटर्स की मदद से, जिसकी वजह से हमारा लॉस को ओवरऑल में हम मिनिमाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो -y तो -y रहेगा, सिंस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज 1 बाई एक्स, तो वही चीज़ यहाँ पे यूज़ करेंगे अपन। तो इट वुड बी वाई हैट ऐसे 1 माइनस वाई 1 माइनस वाई ऐसे ही रहेगा, बिकॉज ऑफ दी, इसको कांस्टेंट मान लेंगे। और log 1 माइनस वाई हैट का क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई हैट, फिर से सेम सेम रूल लगा के। और अब इस चीज़ का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 1 का तो कुछ नहीं होगा, 0, माइनस वाई हैट का हो जाएगा -1। ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस वाई अपॉन वाई हैट, और ये माइनस माइनस प्लस माइनस वाई हैट। ठीक है। इसको यहाँ पे भेज देंगे तो -y 1 माइनस वाई हैट प्लस वाई हैट 1 माइनस वाई। ठीक है, नीचे आ जाएगा वाई हैट 1 माइनस वाई हैट। ठीक है, अब इसको अपन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फर्दर, तो क्या आएगा -y माइनस माइनस प्लस वाई इंटू वाई हैट प्लस वाई हैट और प्लस माइनस माइनस वाई हैट इंटू वाई। अगेन नीचे सेम चीज़ है, वाई हैट और 1 माइनस वाई हैट। ठीक है, ये टर्म सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, -y प्लस वाई हैट अपॉन वाई हैट 1 माइनस वाई हैट। तो ये हमारा फाइनल टर्म है। ठीक है, तो हम इसको ऊपर लिख लेते हैं, स्क्वायर -y प्लस वाई हैट
माइनस वाई प्लस वाई हैट बाय वाई हैट और 1 माइनस वाई हैट, आई थिंक यही था, ठीक है, इज डी बाय डी वाई हैट, ये चीज़ 1, ये चीज़ 2, सही है कि नहीं, वाई हैट माइनस और ऊपर है माइनस वाई प्लस वाई, ठीक है। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई। अब हम करते हैं मेन डिफरेंशिएशन चालू, ठीक है। तो मेरा जो लॉस है मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, लेट्स से फॉर एग्जांपल इस वाले वेट के साथ, तो क्या हो जाएगा डी W211, ठीक है ना। मेरे लॉस को मुझे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू W211, तो मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता उस चीज़ को, क्यों? बिकॉज उसके बीच में कुछ रिलेशन नहीं है, लेकिन हाँ द लॉस इज इंटरलिंक्ड, मतलब विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल चेन्स, loss is not directly dependent upon W211, but yeah it is indirectly dependent upon W211। कैसे? क्यों? क्योंकि जो हमारा y हैट है वो किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। बट उससे पहले ये बताओ कि y हैट है क्या। y हैट इज आवर प्रिडिक्शन, करेक्ट। y हैट क्या है हमारा? प्रिडिक्शन है, ठीक है। तो y हैट हमारा प्रिडिक्शन है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? सिग्मॉइड ऑफ इनपुट जो इसको मिलेगा, और इसको इनपुट क्या मिल रहा है? इसको इनपुट मिल रहा है दिस W211 मल्टीप्लाइड बाय O11 प्लस W221 मल्टीप्लाइड बाय O12 प्लस V21, ये वाला लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, बेसिकली ये वाले परसेप्ट्रॉन में जो आ रहा है वो चीज़ लिख रहे हैं कि वाई हैट को जो इनपुट मिलेगा वो होगा सिग्मॉइड ऑफ, सॉरी जो इनपुट मिल जो इसका आउटपुट है बेसिकली वो है सिग्मॉइड ऑफ ये पूरा इनपुट, और हम इसको जेड एफ से डिनोट करते हैं, जेड फाइनल से, तो सिग्मॉइड ऑफ जेड फाइनल, ठीक है। तो हम बेसिकली ये जो वैल्यू है वाई हैट, इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी टर्म, क्यों? क्योंकि हम सिग्मॉइड ले रहे हैं किसका? जेड फाइनल का, ठीक है। तो ये चेन रूल में ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे अब यहाँ पे? हम इसको लिखेंगे जो हमारा लॉस है वो डिपेंड करता है वाई हैट पे, ठीक है। क्योंकि लॉस की आप इक्वेशन याद करो तो वाई आई लॉग वाई आई हैट, तो वाई आई इज वाई जो है वो कांस्टेंट है, तो उस पर तो डिपेंड नहीं कर सकता, मतलब चेंज करने के लिए उसको डिपेंड करता है, बट वी कैन नॉट चेंज दैट। तो जिस चीज़ को चेंज कर सकते हैं हम उस पर ध्यान रख, उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो वाई हैट है यहाँ पे वो चीज़, और वाई हैट इन टर्म which is sigmoid of z final depends upon the z final, right? एंड जो z फाइनल है वो किस पे डिपेंड करता है? z फाइनल इन टर्म्स पे डिपेंड करता है, तो व्हाट वुड वी राइट इट कि इट इज W211, दिस गेट कैंसिल आउट, दिस गेट कैंसिल आउट, एंड वी हैव, आई होप को समझ आई ये चीज़। ओके, सो नाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस इक्वेशन विच इज dl बाय dw211। अब इसमें जो dl बाय dy हैट है वो है हमारे पास ऑलरेडी है, जो dy हैट बाय dzf है वो भी हमारे पास ऑलरेडी है, विच इज दिस वैल्यू, एंड हमको सिर्फ ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो dl बाय dy हैट क्या है मेरे पास? मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले, माइनस वाई प्लस वाई हैट अपॉन वाई हैट और 1 माइनस वाई हैट, ठीक है। डी वाई हैट अपॉन डी जेड एफ को थोड़ा सा हम और मॉडिफाई कर सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। बेसिकली आप समझ रहे हो ना ये वाई हैट क्या है? वाई हैट इज नथिंग बट सिग्मॉइड ऑफ जेड फाइनल, और उसको डिफरेंशिएट में किसके रिस्पेक्ट कर रहा हूँ? जेड फाइनल से ही कर रहा हूँ, तो इट इज समथिंग लाइक दिस ओनली। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि सिग्मॉइड ऑफ जेड 1 माइनस सिग्मॉइड ऑफ जेड, ठीक है। और ये जो सिग्मॉइड ऑफ जेड है विच इज वाई हैट ओनली, हमने यहाँ पे लिखा था शुरू में, जो हमारा वाई हैट है वही सिग्मॉइड ऑफ जेड फाइनल, राइट। तो मैं इसको यहाँ इसको फर्दर ये लिख सकता हूँ वाई हैट 1 माइनस वाई हैट, ऐसा लिख सकता हूँ उसको। और जो लास्ट है मेरा टर्म वो है दिस वन,
ये वाला। तो वो क्या है, जेड फाइनल विथ रिस्पेक्ट टू W211, जेड फाइनल ये विथ रिस्पेक्ट टू W211 समथिंग लाइक दिस। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास O11 बचेगा, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय O11। तो ये मेरा डिफरेंशिएशन है guys, ये मेरा डिफरेंशिएशन है। हाँ, तो ये तो हो गया हमारा इस वाले के लिए। अगर आप इसके लिए B21 के लिए और अगर आप इसके लिए और ये वाले वेट के लिए निकालोगे तो सेम ही रहेगा ऑलमोस्ट। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो सेम रहेगा। जो ये वाला टर्म है चेंज होता जाएगा, एक बार O12 आएगा और एक बार कांस्टेंट रहेगा, तो कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे चेन रूल की, जो कि है ये वाला, थोड़ा जो ट्रिकी होता है। ट्रिकी नहीं मतलब लेंदी है थोड़ा सा। तो जो मेरा लॉस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वाई हेड पे। मेरा वाई हेड क्या है, सिग्मोइड ऑफ जेड फाइनल। जेड फाइनल क्यों लिख रहे हैं अभी आपको समझ आ जाएगा। तो और जो मेरा जेड फाइनल है वो किस पे डिपेंड कर, सॉरी, जो सिग्मोइड ऑफ जेड फाइनल है वो इसके आउटपुट और इसके आउटपुट पे डिपेंड करता है। हाँ, तो O11 अगर मैं ये वाली चेन की बात कर रहा हूँ ऊपर वाली, O11 पे डिपेंड कर रहा है। जो O11 है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, बेसिकली जो हमारा इसका आउटपुट है और इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, सिग्मोइड ऑफ जेड प्रीवियस। यू आर गेटिंग इट। तो O11 इज बेसिकली यार नंबर मिलेगा हमको जो कि है सिग्मोइड ऑफ जेड प्रीवियस। जेड प्रीवियस क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वाला वेट्स एंड बायसेस। तो यहाँ पे जेड प्रीवियस लिख लेते हैं हम, जो इस नोड को मिल रहा है। तो क्या मिल रहा है इसको, W111 मल्टीप्लाइड बाय x1 प्लस W121 मल्टीप्लाइड बाय x2 प्लस इसका खुद का बायस टर्म। तो ये हमारा जेड प्रीवियस। जेड प्रीवियस 1 बोल सकते हो क्योंकि इसका भी होगा, 2 बोल सकते हो उसको, बट अभी के लिए मैं ऊपर वाला निकालू तो सिर्फ जेड प्रीवियस लिख रहा हूँ। तो जो O11 है इट इज सिग्मोइड ऑफ जेड प्रीवियस। अब O11 किस पे डिपेंड कर रहा है, जेड प्रीवियस पे। तो जेड प्रीवियस और जेड प्रीवियस किस पे डिपेंड कर रहा है, W111, W121 एंड B21। और इस बार हम क्या यूज कर रहे हैं, W11। तो ये पूरा चेन रूल थोड़ा ऐसे ट्रिकी लगता है, बट ट्रस्ट मी, एक दो बार आप देखोगे इसको तो आप समझ जाओगे। ठीक है, तो बेसिकली मैं लॉस को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू W211, है ना, सॉरी W111। राइट, तो अब इसको करते हैं हम। तो लॉस इज डिपेंडेंट डायरेक्टली अपॉन वाई हैट, एंड वाई हैट किस पे डिपेंड कर रहा है, जेड फाइनल पे। जो मेरा जेड फाइनल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ऊपर वाले आउटपुट पे। जो मेरा ऊपर वाला आउटपुट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मेरे जेड प्रीवियस पे। और जो मेरा जेड प्रीवियस है इन टर्न इज नाउ डिपेंडिंग अपॉन W11। आई होप यू आर गेटिंग इट। कि थोड़ा सा ऐसा लगता है बट ट्रस्ट मी इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो, डी एल बाई डी वाई हैट वी ऑलरेडी है, डी वाई हैट बाई डी जेड एफ भी हमारे पास है ऑलरेडी, वाई हैट और 1 - वाई हैट यही था ना जो हमने किया था। ठीक है, जो भी था। फिर हमारे पास ये टर्म जो है नया है आई थिंक, तो हम इसकी बात करते हैं। तो जेड फाइनल क्या है हमारे पास, वो भी है हमारे पास, ये रहा ये वाला टर्म। हम उसको किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, O11 के। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इसका कुछ नहीं आएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा पूरा और O11 की वजह से W211 आ जाएगा। तो हमको इसका डिफरेंशिएशन भी मिल गया, यानी कि थर्ड टर्म का। फोर्थ टर्म क्या है, O11 विथ रिस्पेक्ट टू जेड प्रीवियस। तो ये क्या हो जाएगा, वाई हैट और 1 - वाई हैट, जो हमने पहले किया था बेसिकली। मैं इसको कर लेता हूँ एक बार वापस, कोई बात नहीं। ये ऐसा है, O11 जो है वो किसका है, सिग्मोइड ऑफ जेड प्रीवियस का है आउटपुट। राइट, तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ किसके रिस्पेक्ट में, जेड प्रीवियस के। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मोइड ऑफ जेड प्रीवियस 1 - सिग्मोइड ऑफ जेड प्रीवियस। और जो मेरा O11 था वो क्या था, सिग्मोइड ऑफ जेड प्रीवियस। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ O11 1 - O11 समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये वाला भी टर्म हो गया डिफरेंशिएट।
लास्ट टर्म बचा विच इज जेड प्रीवियस। जेड प्रीवियस हमारे पास ये है जो हमने निकाला, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दी वेट्स एंड बायसेस जो उस वाले परसेप्ट्रॉन को मिल रहे थे जिससे आउट O11 निकला है। ठीक है, वो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू W111 तो इट वुड बी x1, बाकी चीज कांस्टेंट। तो ये पांचों टर्म हमारे पास हो गई, ये पहले दो पहले वाले जो थे वही सेम है और ये तीन नए हैं, हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये चीज आएगी अभी। ठीक है, विच इज डेल L बाय डेल W111। और ऐसे ही आप W112 का निकालोगे, W121 का निकालोगे, W122 का निकालोगे, सबका निकालोगे, एंड दैट्स हाउ यू विल सॉल्व फॉर डिफरेंट वेट्स एंड बायसेस, जिसके लिए आपका लॉस आप मिनिमाइज करने की ट्राई करोगे। और अगेन ये सारे सिर्फ डेरिवेटिव्स हैं, हमारा जो मेन अपडेट रूल होगा वो यही होगा जो पहले था, बस इसमें ये डेरिवेटिव्स डालने पड़ेंगे आपको और ईच W0 और बायस के लिए, तब जाके आप ग्रेडियंट डिसेंट यूज करके अपडेट कर सकते हो हर एक चीज़। सो या दैट्स हाउ इट इज वर्किंग। इसके अलावा थोड़ी और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। अम, ठीक है, नाउ एक टॉपिक है मेमोइजेशन विच इज़ यूज्ड इन डीपी डायनेमिक प्रोग्रामिंग। सो मेमोइजेशन क्या होता है? मेमोइजेशन इज बेसिकली स्टोरिंग, जैसे मेमोइजेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्रेडियंट डिसेंट, सॉरी बैक प्रोपोगेशन का बता रहा हूँ मैं। इसमें हम स्टोर कर लेते हैं हमारे जो डेरिवेटिव्स हैं उनकी वैल्यूज जो बार बार रिपीट हो रही हैं। ठीक है, अब उससे होता क्या है कि जब आपने देखा कि डी बाई डी एक्स बार बार तीन चार हमने देखे, दो तीन देखे मतलब, उसमें इट वॉज सिमिलर, पहले जैसा सेम था। तो व्हाट इज मेमोराइजेशन? इट इज बेसिकली सेइंग दैट कि हम लोग बार बार डेरिवेटिव कैलकुलेट करने की वजह से जो हमारा कंप्यूटेशनल टाइम है वो इंक्रीज करने से ज़्यादा अच्छा है हम लोग स्टोरेज बढ़ा लें एंड उसमें हम लोग स्टोर कर लें क्या, डिफरेंशिएशन की वैल्यूज जो रिपीट हो रही है, दैट्स इट। तो ये कंसेप्ट यूज करा जाता है ताकि हमारा क्या हो, ट्रेनिंग टाइम रिड्यूस हो। और इसमें थोड़ा सा बस एक ये है कि स्टोरेज बढ़ जाता है क्योंकि आप स्टोर कर रहे हो उन वेट्स और बायसेस की वैल्यू जो बार बार रिपीट होती है। सो या इस ये चीज़ यूज़ होती है बहुत, और इससे अच्छा होता है ट्रेनिंग स्लो, मतलब जो स्लो ट्रेनिंग है वो उस चीज़ का प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है। हम्म, हाँ, एक और चीज़ लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम क्या होती है गाइस कि आपने देखा होगा कि अभी हम सिग्मॉइड यूज कर रहे थे राइट, एज एक्टिवेशन, जिसका जो आउटपुट है वो रहता है बिटवीन 0 and 1। ठीक है, सो होता क्या है कि व्हेन वी यूज दिस सिग्मॉइड एट ईच परसेप्ट्रॉन, और हमारा कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है मॉडल का, तो इनकी जो आउटपुट की वैल्यूज होगी ना, O11 O12 इसका जो भी रहता है, इसका आउटपुट रहेगा जो भी इसका आउटपुट रहेगा, ये बहुत छोटा नंबर आने लगता है, बहुत छोटा, लाइक 0.001 0.001। और हो क्या रहा है, बार बार हम इन चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में, तो ये और छोटा नंबर बन जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है कभी कभी कि ये जो हम वेट अपडेट करते हैं यहाँ पे वो होता ही नहीं है, ट्रेनिंग स्टॉप हो जाती है कन्वर्जेंस से पहले ही, लाइक वी डिडंट गेट आर प्रॉपर वेट्स जिसके लिए लॉस मिनिमम है, लेकिन ड्यू टू दिस थिंग जो हो रही है बार बार, उसकी वजह से हम लोग को प्रॉपरली हमारा वेट्स और बायस मिल ही नहीं पाता है ड्यू टू दिस एरर। तो दिस इज नथिंग बट वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम, कि जो डिफरेंशिएशंस हैं इंटरनली वो इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएं और इतने ज़्यादा स्मॉल नंबर्स हो जाएं कि द ट्रेनिंग स्टॉप्स एंड कन्वर्जेंस भी नहीं होता कभी कभी, या फिर अगर हो भी रहा है तो इट इज टेकिंग मैनी इपॉक्स, बहुत ज़्यादा आइट्रेशंस लग रहे हैं। तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ वैनिशिंग ग्रेडियंट। अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? जो मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी है, नंबर ऑफ हिडन लेयर्स या फिर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स है जो, उनको कम कर सकते हैं अपन।
ठीक है, उससे हमारा वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, क्योंकि बार बार हम डीप लेयर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल लेयर्स की बात कर रहे हैं। बट ऑफ कोर्स इसका एक अगेन डिसएडवांटेज ये है कि अगर हम न्यूरल नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो वी नीड टू कैप्चर नॉन लीनियरिटी इन द डेटा, और जब हमारे पास ज़्यादा हिडन लेयर्स और ज़्यादा नोड्स होंगे तो हम अच्छे से कैप्चर कर पाएंगे उस चीज़ को। तो वो दोनों चीज़ होती हैं यहाँ पे गाइस। या फिर इसका एक और है कि वी कैन यूज सम अदर एक्टिवेशन फंक्शन, राइट। ठीक है, और हमको पता कैसे चलेगा कि ग्रेडियंट प्रॉब्लम हो, ये वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम हो रही है? तो इसका सबसे वाला जो दिखता है हमको वो होता है कि वेट्स अपडेट होना बंद हो जाते हैं बिफोर कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस भी नहीं हुआ, लॉस की मिनिमम वैल्यू फाइंड नहीं हुई, और उससे पहले वेट अपडेट होना बंद हो गया है। ठीक है, जो हमारा लॉस है जो हमारा लॉस है वो स्टॉप हो गया है और कम नहीं हो रहा है। ठीक है, नो चेंजेस इन लॉस। ओके, नाउ हम लोग अलग अलग एक्टिवेशन फंक्शन यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो बात भी है। एंड एक और प्रॉब्लम होती है एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट की। एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट सिर्फ इसका उल्टा है। हम ऐसे एक्टिवेशन फंक्शन यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से जो वैल्यू है हमारी वो बहुत बढ़ जा रही है। यानी कि जो ये मल्टीप्लिकेशन था 0.01 का, ये ऐसा हो जा रहा है 2 × 2 × 2 × 2 इजिकल टू 8, समथिंग लाइक दिस। तो उसकी वजह से जो वेट्स हैं वो बहुत अजीब तरीके से अपडेट होंगे, राइट। ये जो वैल्यू है n × ये वाला जो भी आएगा W0, ये बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर होगा जिसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। ये नेगेटिव भी हो सकता है, फिर उससे तो दिक्कत नहीं है, बट हाँ, ये वैल्यू ज़ीरो भी हो सकती है, क्योंकि अगर ये वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ 10 एंड दिस इज़ ऑल्सो 10, सो ऐसे कर करके मतलब बहुत सारे एरर्स आ सकते हैं। या फिर अगर ये वैल्यू सपोज करो 10 है और ये वाली वैल्यू 1000 हो गई, तो हम तो कन्वर्जेंस से मतलब जंप करके कहीं दूर ही चले गए अपने कन्वर्जेंस से, राइट। और इससे क्या होगा, अगेन सेम एरर्स आ सकते हैं, ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगी। ठीक है, हमारे फालतू कंप्यूटेशनल कॉस्ट बढ़ेगी, तो वो सब है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर जो होता है, ANN लिख लेता हूँ। न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर जो है उसमें हम क्या क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा जो मॉडल है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। ठीक है, तो एक होता है हिडन लेयर्स। नंबर ऑफ हिडन लेयर्स जो होते हैं उनको इतना रखो कि आपका मॉडल ओवरफिटिंग नहीं हो, मॉडल की ओवरफिटिंग नहीं हो। यानी कि बहुत ज़्यादा जब डीप लेयर्स हो जाते हैं तो ओवरफिट करने लगता है हमारा मॉडल, तो हमको जो लेयर्स हैं उनको ऑप्टिमाइज रखना है इतने नंबर पे कि हमारे ओवरफिटिंग नहीं हो। और पता कैसे चलेगा ओवरफिटिंग हो रही है? हम ट्रेन डेटा और टेस्ट डेटा का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, या फिर वैलिडेशन डेटा का भी, कि ट्रेनिंग डेटा पे हमारा जो लॉस है या फिर हमारी जो एक्यूरेसी है वो कैसे बिहेव कर रही है। कि ट्रेनिंग लॉस तो कम हो रहा है लेकिन टेस्ट लॉस कम नहीं हो रहा, या ट्रेनिंग पे तो एक्यूरेसी बहुत अच्छी आ रही है और टेस्ट पे अच्छी एक्यूरेसी नहीं आ रही है। तो वो चीज़ से हमको पता चल जाएगा, और जैसे ही हमको पता चलेगा तो हमको ट्रेनिंग रोक देनी है, या फिर हिडन लेयर्स को वहाँ पे सॉर्ट कर देना है। दूसरा, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स इन लेयर, तो जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक्टिवेशन फंक्शन जो होते हैं वो यही मेन होते हैं। तो जब ज़्यादा न्यूरॉन्स हो जाएंगे तो आपका मॉडल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, एंड इट विल ट्राई टू प्रिडिक्ट एवरीथिंग। ठीक है, हर एक चीज़ को लर्न करना मतलब रटने लगेगा, मेमोराइज करने लगेगा, तो वो चीज़ सही नहीं है। और बहुत कम होंगे तो अंडर फिट होने लगेगा, ढंग से ट्रेन ही नहीं होगा। तो आपको वो दोनों चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि आपको कितने रखने हैं। एक होता है ईपॉक्स, कि आपको ईपॉक्स कितने चलाने हैं, कि आप कितनी बार आइटरेट करोगे। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि हम लोग कन्वर्जेंस तक भी आइटरेट करते हैं कि हमारा जो W0 = W0 ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, या फिर हम ईपॉक्स की वैल्यू सेट कर देते हैं 1000 100 समथिंग लाइक दैट, 5000 4000 जो भी हो। ठीक है, बट इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है अर्ली स्टॉपिंग का, विद द हेल्प ऑफ कॉल बैक्स। तो इसमें होता क्या है, ये कॉल बैक्स को जाने दो, अर्ली स्टॉपिंग में होता है कि कीरास या फिर टेंसर फ्लो या फिर जो भी बोल लो आप, इंटरनली एक चीज़ करता है जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं, उसको बोलते हैं अर्ली स्टॉपिंग। ये क्या करता है, ये नोटिस करता है कि
अगर आपने 1000 इपॉक्स दिए थे और आपका जो मॉडल है वो 300 इपॉक्स में ही ट्रेन हो गया है, यानी कि इसका लॉस और कम नहीं हो रहा है, लॉस कम होना बंद हो गया है, तो इट विल स्टॉप हेयर ओनली, 1000 इपॉक्स तक ट्रेन करेगा ही नहीं। सो दिस इज व्हाट इज अर्ली स्टॉपिंग। ठीक है, और हम इसको कॉल बैक स्किल की एक फंक्शन है उससे हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड दिस इज रियली गुड, क्योंकि हम इसको यूज करेंगे तो काफी अच्छा होगा। एक और चीज होती है डेटा स्केलिंग। डेटा स्केलिंग जैसे हो गया एक्स, जैसे मैंने यहाँ पे एज ले लिया और इनकम। नाउ एज वुड बी बिटवीन 10, 20, 30। जो इनकम है वो क्या होगी, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। तो जब हम न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करेंगे तो ऑफकोर्स वो इनकम वाले टर्म को ज़्यादा वेटेज देने लगेगा, क्योंकि इसका ओवरऑल जो से है इन आर प्रिडिक्शन और इन आर आउटपुट वुड बी अ लॉट मोर देन व्हाट इज बिकॉज ऑफ एज वाला कॉलम। तो इसकी वजह से हम इसको सेम स्केल पे ले आते हैं विद द हेल्प ऑफ मिन मैक्स स्केलिंग आइदर, और स्टैंडर्ड स्केलिंग। स्टैंडर्ड स्केलिंग क्या होता है, एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा, आई थिंक यही होता है। एक्स माइनस एक्स बार बाय स्टैंडर्ड डिविएशन है, जो सॉरी या क्या होता है, वेरिएंस होता है आई थिंक, या एक्स माइनस एक्स बार अपॉन वेरिएंस, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, जो भी है, आई एम नॉट गेटिंग इट राइट नाउ, बट हाँ वैसे ही होता है। और मिन मैक्स स्केलर में भी होता है एक्स माइनस एक्स मिन अपॉन एक्स मैक्स अपॉन एक्स मिन। तो ये क्या करता है, अगर आपको आपको मैक्स और मिन वैल्यू मालूम है, आप बस इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और उसको फिक्स रेंज में ले आता है। ठीक है, बिटवीन 0 and 1। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इट ब्रिंग्स आवर वैल्यूज बिटवीन -1 and 1। ठीक है, इसके अलावा एक और कंसेप्ट होता है ड्रॉप आउट लेयर का, विच इज इंस्पायर्ड फ्रॉम रैंडम फॉरेस्ट। कैसे, लेट्स डिस्कस दैट। आर एफ ड्रॉप आउट लेयर। ड्रॉप आउट लेयर बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। ये बेसिकली करती क्या है, अंडर फिटिंग या ओवर फिटिंग, सॉरी ओवर फिटिंग को प्रिवेंट करती है। तो होता क्या है, जैसे मैंने ये न्यूरल नेटवर्क बनाया मेरा सपोज, और ये इंटरकनेक्टेड है हर चीज़ से, तो ये क्या करेगा, जनरली तो ऐसे चलती हैं चीज़ें कि सब कुछ इंटरकनेक्टेड होती है, राइट। बट ये क्या करता है, ये हर एक नोड में जाके हम लोग एक वैल्यू सेट कर सकते हैं, जैसे 0.5। तो 50% ऑफ द न्यूरॉन्स विल बी शट ऑफ, यानी कि ये भी बंद हो जाएगा, ये भी बंद हो जाएगा, ये भी बंद। इसका तो 3 है तो नहीं होगा, ये वाला बंद। अब जो न्यूरल नेटवर्क ट्रेन होगा ना, वो इस पे ट्रेन होगा, इन इन पे ही ट्रेन होगा। इससे होगा क्या कि हम, और जो इनपुट वाला लाइन है वो भी, कि सारे इनपुट्स नहीं भेजेगा ये। ठीक है, इट वोंट सेंड एवरी इनपुट टू ईच ऑफ द परसेप्ट्रॉन और न्यूरॉन। सो तो होगा क्या, इससे ड्रॉप आउट लेयर्स को इंट्रोड्यूस करने से हमारा ओवरफिटिंग कैसे रिड्यूस होगा, कि वी आर नॉट सेंडिंग ईच एंड एवरी कॉलम या फिर फीचर बोल लो एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग, उसकी वजह से जो आउटपुट्स हैं वो चेंज होने लगेंगे। एंड ओवरफिटिंग होता कब है, जब अपना न्यूरॉन गिव्स एक्स्ट्रा वेटेज अननेसेसरली, किसको, किसी भी इनपुट फीचर को, कि अपन हद से ज़्यादा वेटेज दे रहा है, और फिर बाद में जब उस सेम चीज़ उस पर आ रही है तो उसी चीज़ को बार बार और बढ़ा दे रहा है, उसी वेट को। यही है जो भी है, बाकी को वो बायस हो जा रहा है बेसिकली। इट इज़ नॉट इवन कंसिडरिंग अदर वेट्स। तो हम करते क्या है, हम लोग भेजते ही नहीं है फिर, क्या हम वाला वेट भेजेंगे ही नहीं, हम दूसरा वेट भेजेंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू दिस रैंडमनेस, वो किसी भी एक पर्टिकुलर वेट पे फोकस नहीं करेगा ज़्यादा, और वो पूरे मॉडल पे अलग अलग चीज़ों पे फोकस करेगा, बेसिकली अलग अलग वेट्स पे। और जो ओवरऑल वेट आएगा वो एक जनरलाइज्ड मॉडल के रूप में आएगा बेसिकली, राइट। इसकी वजह से मॉडल बहुत अच्छा परफॉर्म करने लग जाता है, और रैंडम फॉरेस्ट में भी यही होता है। रैंडम फॉरेस्ट में हमारे पास है रो सैम्पलिंग और फीचर सैम्पलिंग, तो इसमें भी कहीं ना कहीं सेम चीज़ होती है। और इसके अंदर जो न्यूरॉन्स है वो शट ऑफ कर लेते हैं खुद को, तो उनकी तरफ से कुछ आउटपुट ही नहीं आ रहा, आउटपुट नहीं आएगा तो फिर इट वोंट कॉज ओवरफिटिंग, तो वैसे चलता है ये। ठीक है, और इसमें एक चीज़ होती है कि जो प्रिडिक्शन होता है, जो प्रिडिक्शन होता है किसी पॉइंट का, वो कैसे होता है, इसमें प्रिडिक्शन ऐसे होता है कि अगर आपने किसी न्यूरॉन को 50% वेटेज दिया था, 50% टाइम ही वो ट्रेनिंग के टाइम पे एक्टिवेटेड था, तो वी वुड गिव इट 50% वेटेज ओनली। 50% यानी कि 1/2 मल्टीप्लाइड बाय जो भी वेट आएगा इन द फाइनल प्रिडिक्शन, और ये सबके लिए होगा।
So this is how dropout rate works. That's it.